नमस्कार। एम ए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की साकेत की अगली कड़ी में हम साकेत में भारतीय राष्ट्रवाद का शंखनाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में वन में जाते समय राम के प्रति अयोध्यावासियों के जो विचार प्रकट किए उनमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की झलक दिखाई देती है। राजा हमने राम तुम्ही को है चुना, करो न तुम यों हाथ है लोक मत अनसुना। जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यों के पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। यह गांधीवादी के हिंसात्मक सत्याग्रह का उदाहरण है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में आस्था। गुप्त जी महात्मा गांधी और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने जो विचार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को सुधारने के लिए व्यक्त किए, उन्हीं को गुप्त जी ने आदर्श और भारत की परिस्थितियों में व्यावहारिक मानकर साकेत में सही अवसर पर व्यक्त किया। स्वयं नित्य चरखा कातते थे। चरखा उनके लिए स्वदेशी का प्रतीक था, जिससे भारत के करोड़ों लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती थी तथा ब्रिटिश शासन की रीढ़ की हड्डी को झुकाने का यही प्रबल और अबोध अहिंसक हथियार था। गुप्त जी ने साकेत में सीता के द्वारा वनवासी महिलाओं को चरखा कातने की प्रेरणा दिलाई है। तुम अर्धनग्न क्यों रहो ऐसे समय में, आओ हम कातें बुने गान की लय में। अहिंसक क्रांति का शंखनाद। महात्मा गांधी ने समस्त विश्व को अहिंसा का मंत्र दिया। वे भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र और रक्त क्रांति के स्थान पर अहिंसक क्रांति से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। अहिंसा की प्रतिध्वनि इन पंक्तियों में गूंज रही है। इस हेतु है जन्म टंकार का, न टूटे तारे कभी झंकार का। राम राज्य का स्वप्न। महात्मा गांधी ने भारत में आज़ादी के साथ राम राज्य का सपना भी देखा था, जहां कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, पूंजी का संग्रह नहीं होगा, सेवा भाव सब में होगा। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी गुप्त जी को प्रिय था। प्रजातंत्र में आस्था। गुप्त जी आधुनिक युग की राज व्यवस्था में प्रजातंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था समझते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रजातांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही लड़ा गया था। गुप्त जी राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र को ही जनमंगल का आधार मानते हैं। राजपद ही क्यों न हो अब हट जाए, लोभ मद का मूल भी कट जाए। कर सके कोई न दर्प न दंभ, सब जगत में हो नया आरंभ। स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहन। साकेत की रचना के समय देश में स्वतंत्रता संग्राम खूब जोरों पर था। भगत सिंह आदि को फांसी हो चुकी थी। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने
स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के दीवानों चारों ओर से निकल कर आ रहे थे और मातृभूमि की वेदी पर बलिदान देने के लिए कसमसा रहे थे। उसी उत्साह और उमंग के वातावरण का चित्रण लंका के राजा रावण पर चढ़ाई करने के लिए अयोध्या वासियों को युद्ध सज्जा में है। सीता को भारत लक्ष्मी के रूप में और रावण के बंधन में बताकर उसे भारत माता का ही प्रतीक बताया गया है। भारत लक्ष्मी परी राक्षसों के बंधन में सिंधु पार वह बिलख रही व्याकुल मन में। नारी स्वतंत्रता की प्रेरणा। भारत की राष्ट्रीयता से यहाँ की नारी की स्वतंत्रता का भी गहरा संबंध रहा है। जब तक नारियाँ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ जीवन के हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक न स्वतंत्रता ही मिलेगी और न ही संपूर्ण समाज की ही सुखी हो सकता है। साकेत में गुप्त जी उर्मिला के द्वारा यही भाव व्यक्त करते हैं। ठहरो, यह मैं चलूं कीर्ति से आगे आगे, भोगे अपने विषम कर्म फल अधम अभागे। शुद्धि आंदोलन। साकेत में राम के जीवन में आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन की झलक भी मिल जाती है। बहुजन वन में बने रक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। ग्रामोत्थान। महात्मा गांधी ने ग्रामीण जीवन को महत्व देने के लिए किसानों को देश का सच्चा राजा बताया था। उर्मिला इस सत्य को अपने विरह में भी नहीं भूलती। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में अन्न कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव विभर मरते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना। साकेत में देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना के साथ साथ विश्व प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का अंक विभीषण के शब्दों में व्यक्त किए गए हैं। तात देश की रक्षा का ही कहता हूँ मैं उचित उपाय, पर वह मेरा देश नहीं जो करे दूसरों पर अन्याय। किसी एक सीमा में बंधकर रह सकते हैं क्या ये प्राण, एक देश क्या अखिल अखिल विश्व का तात चाहता हूँ मैं त्राण। सब इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि गुप्त जी साकेत में आधुनिक युग बोध तथा राष्ट्रीय चेतना का भावपूर्ण तथा विचारपूर्ण समर्थन करते हैं।